हेलो गाइस, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ देखिए सुबह के यहाँ पे 8:30 बज चुके हैं। और देखिए कल आप यहाँ पे 1 बजे एग्ज़ाम देने के लिए निकल चुके होंगे, मतलब आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसी को देखते हुए फाइनली मैंने यहाँ पे कक्षा 11वीं हिंदी का पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पूरा एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सही विकल्प आपको चुन करके लिखने होंगे। ठीक है, तो सही विकल्प के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सो चैंपियंस देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न हमें दिया गया था, कविता यहाँ पे हिंदी कविता का जागरण युग किस काल को माना गया है। ठीक है, तो भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण युग माना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इनका अर्थ पूछा गया है, तो भगवान शिव शिवाय, इसका एकदम अर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आ नंबर वाला आपको लगा लेना है। भारतेंदु काल के नाटककार कौन है, तो देखिए भारतेंदु काल के नाटककार आपके यहाँ पे शंभुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार यहाँ पे हो जाएगा आपका लोक कला। ठीक है, लोक कला आपको भर देना है। जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो ये जो है आपका चौथा स्तंभ है। ठीक है, चौथा। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण का गुण नहीं है, तो संप्रेषण का गुण जो नहीं है वो है आपका विस्तार। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपके यहाँ पे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे देखिए कबीर ने ईश्वर की यहाँ पे एक सत्ता मानी है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है, एक। तो यहाँ पे पहले वाले रिक्त स्थान में आपको भर देना है एक। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा कबीर पास का पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, कबीर पास का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है अवतार सिंह। ठीक है, अवतार सिंह, अवतार सिंह यहाँ पे आपको फिर लिखना है संधू। ठीक है, अवतार सिंह संधू, फिर है पास। ठीक है, फिर है पास। तो कुछ इस प्रकार से उनका पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैं खालिस्तान हूँ, तो मैं देखिए लावारिस हूँ। तीसरे में आपको क्या बनना है, लावारिस। कुछ इस प्रकार से लावारिस आपको भर देना होगा। ठीक है, चौथा जो आपका दिया गया था यहाँ पे देखिएगा, खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो देखिए जो है आपका भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश वाले में भीमबेटका बनना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, और यहाँ पे इंटरनेट जनसंचार का एक लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म यहाँ पे अलंकार कहलाते हैं। रवि पूर्व से निकलता है। मैं आपको देखिए क्या करना है सर, जो आपका लास्ट बचा हुआ है इसमें आपको रवि में यहाँ पे छोटी की मात्रा लगानी है, जो बड़ी की मात्रा लगी हुई थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपने रिक्त स्थान फिल कर लेने थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास आपका ये जो पेपर है, पता चला 2 बजे पेपर है, 1 बजे दोपहर में कल पहुंचा, तो वो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी पेपर 2023 लिख करके सर्च कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, एमपी बोर्ड क्लास 11 हिंदी पेपर, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट दिखेगा ना, studynotespj.com, जैसे ही आपको दिखेगा studynotespj.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए कंफर्म कर लेना है studynotespj.com है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए पूरा पेपर आपका डला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। पेपर देखने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, 12 सेकंड रुकना होगा, और मैं अपने मोबाइल में ही आपको डाउनलोड करके बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर का सवाल है। तो इस प्रकार से आप पेपर और PDF को डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक करना आवश्यक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए पोस्टर पर क्लिक किया और ये हमें सॉल्यूशन पे ले जाएगा। ठीक, तो विद्यार्थियों इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था। तो मुतमईन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आश्वस्त। ठीक है, आ बैठे उन्हीं के, तो आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ठीक है, ई नंबर वाला लगा लेना। खड़ेरों की दाढ़ी। ठीक है, खड़ेरों की दाढ़ी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 120 कुइया। ठीक है, UAE, तो UAE का आंसर आपका हो जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। खंड काव्य है आपका पंचवटी। शब्द योग में जो है आपका 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद थे आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो चलिए इसके आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें क्या करना था। गाइस पहला है हमारा, बिहारी सतसई किस काल की रचना है, तो रीति काल की है। माली दौड़ा किसके पास गया, तो चपरासी के पास गया। धरातल पर बहने वाली नदी को यहाँ पे पालर पानी, देखिए कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, पालर पानी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को माना जाता है। इसके बाद है आपका शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे देखिएगा जो है ये आपको बताना है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। युग्म का अर्थ पूछा गया है, तो युग्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आपका सत्यासत्य है, तो सत्यासत्य जो है आपके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है हमारा यहाँ पे, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, एकदम सत्य है। बादलों के घेरे कृष्णा सोविती का एक कहानी संग्रह, ये भी सत्य है। तातोस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभियान की पुस्तक दी, असत्य है। फ्लैश बैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जा सकता है, तो ये भी असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो है सिर्फ तीसरा और चौथा असत्य है, बाकी सारे सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखनी थी, ठीक है। सो गाइस यहाँ से भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, मानव शरीर वाला। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना था, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, भारतेंदु युग वाला। इसके बाद देखिएगा, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो क्यों गई थी, इसका आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, लेखिका वाला आंसर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखने थे और अथवा में था, बैर क्रोध का आचार मुरब्बा है, तो इसका आंसर भी यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, भाव पल्लवन करना था जो, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, लता के गायन की विशेषताएं, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लें, ठीक है, लता के गायन की विशेषताएं। इसके बाद देखिएगा, शब्द युग्म के प्रकारों का यहाँ पे बताने थे, तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, शब्द युग्म के प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखने थे, वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अथवा वाला हमने किया है, कोई 2 तकनीकी शब्दों का अर्थ, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखिए 13वें का, ठीक है। इसके बाद मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, ठीक है, मीरा वाला, ठीक है, 14वें का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, संदेह अलंकार की परिभाषा, तो संदेह अलंकार की परिभाषा आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, संदेह अलंकार की परिभाषा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत अथवा मीरा का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना था। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्वयं से करना है, ठीक है, मीरा सुमित्रानंदन पंत और प्रेमचंद अथवा कृष्णा, ठीक है। और अथवा में था वीर रस की यहाँ पे परिभाषा देनी थी, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन आपके देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, ठीक है, इंटरनेट वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखिए, ठीक है, इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन 18वां दिया गया था। 19वां है आपका यहाँ पे गद्यांश, तो गद्यांश जो है इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, ठीक है, शीर्षक, भावार्थ और जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप, ठीक है, ये गद्यांश आपको पढ़ लेना था। इसके बाद है आपका यहाँ पे 20वां जो 20वां दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे 20वां दिया गया है, जो पंक्ति दी गई है, ठीक है, 20वां में पंक्ति दी गई है, ठीक है, ये 20वां अथवा देख लीजिए 20वें का, ठीक है। तो 20वां का आंसर आप देखिए, व्याख्या कुछ इस प्रकार से आपको 20वें में करनी थी, ठीक है, काव्य सौंदर्य भी लिखना था, कुछ इस प्रकार से 20वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 21वां है आपका, ठीक है, 21वां में भी यहाँ पे एक जो गद्यांश दिया गया था, ठीक है, तो 21वां भी आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, व्याख्या प्रसंग विशेष सारे देख लें आप, ठीक है। इसके बाद आपका 22वां, नगर पुलिस अधीक्षक को आपको पत्र लिख करके यहाँ पे जानकारी देनी थी, ठीक है, तो ये 22वें का उत्तर देख लें आप, ठीक है, 22वें का उत्तर पूरा आप देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से करना था आपको, ठीक है, नगर पुलिस अधीक्षक को आपको किस प्रकार से पत्र लिखना था, ये पूरा पत्र दिया गया है। इसके बाद है 23वां, स्वावलंबन समय सदुपयोग एवं समाचार पत्रों से रिलेटेड जो है आपको लिखना था, तो देखिए ये पूरा समाचार पत्रों से रिलेटेड ये प्रस्तावना हो गई आपकी। इसके बाद इतिहास हो गया इसमें, इसके बाद संपादक एवं समाचार पत्र, इसके बाद ज्ञान वृद्धि, ठीक है, तो ये निबंध था आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लगभग आपको बता दिए गए हैं। studynotespj.com पर जाकर के आप इसकी फुल सॉल्यूशन की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। studynotespj.com सर्च कर लेना, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर